बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारे मेरे भाई मुझे कह रहे थे अदील भाई इस फ्रेगरेंस का एज सून एज पॉसिबल रिव्यू बनाएं, एज सून एज पॉसिबल रिव्यू बनाएं। पाकिस्तान में टेक्निकली स्पीकिंग ये फ्रेगरेंस अभी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, शायद अगले एक माह तक ये इजीली अवेलेबल ना हो। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक लगाया कि एनीवन कमिंग फ्रॉम दुबई इट्स अर्जेंट। तो मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त उस्मान जावेद यहाँ पे बड़ा हीरो है, मैं उसकी तस्वीर यहाँ पे लगा दूंगा। तो उसने मुझे बोला अदील भाई डायरेक्ट मुझे ही बोल देते, बताओ क्या बात है। तो मैंने उसको बोला यार एक परफ्यूम आया है रसासी का और मैं उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, मुझे वो परफ्यूम चाहिए, तो कुछ करो भाई। अच्छा मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको शायद आवाज़ मेरी थोड़ी सी चेंज लगे। तो ही सेड अदील भाई मैं देखता हूँ। उसने मुझे बताया कि जी कल शाम को एक लड़का आ रहा है, आप उससे परफ्यूम ले सकते हैं। अच्छा ओके भेज दो भाई। तो उसने मुझे परफ्यूम लेकर भेजा और इस परफ्यूम का नाम है हवस आइस। ये आप देख सकते हैं हवस आइस लिखा हुआ है। ये बेसिकली फ्लैंकर है रसासी के हवस का। या परफ्यूम देख सकते हैं, इसका फ्लैंकर। मैं बॉटल कंपैरिजन भी करता हूं, बट मैं आपको पहले इसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखा दूं। ये इस तरह का इसका शाइनी सा बॉक्स है, लाइनिंग वाला। ऊपर हवस लिखा हुआ है, सेम स्नेक टाइप स्किन है और इसके आइस। बाकी ये साइड खाली बैक पे कुछ भी नहीं। और ये रसासी की थोड़ी सी ब्रांडिंग और नीचे बैच कोड वगैरह लिखा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है जो कि है अगस्त 2023। अच्छा उस्मान ने मुझे बताया यार कि वी आर लकी, क्योंकि मैं जब रसासी के स्टोर पे एंटर हुआ, मतलब ऑफिस से लीव लेके फौरन गया ये फ्रेग्रेंस लेने के लिए। डेरा दुबई के अंदर इनका एक आउटलेट है, तो वहां पर ये आखिरी पीस था। तो उस्मान ने भी कहा कि भाई ये मुझे ही चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को ये चाहिए उसको बहुत शिद्दत से चाहिए। तो उन्होंने दे दिया फिर रसासी वालों ने। तो ये इसका बॉक्स हो गया, ठीक है। अभी ये मेरे ख्याल में ओवरऑल शॉर्ट भी है, शॉर्ट चल रहा है। और ये रही इसकी बॉटल, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये बेसिकली ग्रेडिंग वाली बॉटल है और इसकी ग्रेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ये ब्लू से पर्पल की तरफ जा रही है और जब ये पर्पल हो रही है तो यहाँ पे इसका ये ग्रेडिंग खत्म हो रही है। आप यूं कह लें कि पर्पल से ब्लू की तरफ आ रही है और ब्लू डार्क है नीचे। बाकी ये हवस आइस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रसासी। मेरा चेहरा बड़ा फिट लग रहा था इसके अंदर। बैक साइड खाली, बाकी सब कुछ नीचे ब्रांडिंग है। 100 ml की बॉटल है और उदय परफा कंसेंट्रेशन है। इसका कैप जो पुराना हवस था उसका कैप आप देख सकते हैं क्रोम टाइप कलर का था, डार्क सा। और इसका बिल्कुल वाइट है, सिरामिक टाइप। और ये इसका जो कैप है ये बड़ा सख्त बंद भी है, ठीक है, बहुत सख्त बंद भी है। तो ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये बॉटल जो जूस आपको नजर आ रहा है, मैंने 2 से 3 दफा इसको वेयरिंग दी है, 4-5 दफा कर लें आप, वो भी बताता हूं कि किस तरह। लेकिन ये जूस था ही इतना, मतलब आपको अगर कहीं से ये हवस मिलता है, हवस आइस मिलता है, तो अगर आपको ये क्वांटिटी मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूज्ड है, वो है ही इतना, ठीक है। क्योंकि ये ब्रांड न्यू बॉक्स पैक आया था तो मैंने इसको अपने हाथ से खोला है, तो इसकी क्वांटिटी थी ही इतनी, ये क्वांटिटी होती ही इतनी है। तो इस चीज का आप लोग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में जो हवस ओरिजिनल है उसका भी इसी तरह का होता है। ये बॉटल कंपैरिजन अगर थोड़ा सा कर लें, इसके ऊपर व्हाइट कलर का लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्रोम से लिखा हुआ है और दैट्स इट। इसका पर्पल कलर का जूस है और इसका जूस जो मुझे थोड़ा बहुत लगा समहाउ ठीक है, पर्पलिश टाइप जूस है, लेकिन इसका नाम उन्होंने हवस आइस रखा। मैंने वकास अहमद को भी ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई और वकास अहमद ने इसको लगाकर बोला कि इसका जो नाम है वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है। इसका जो आइस लिखा हुआ है इसमें आइस नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं हवस काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू अपने चैनल पर डाला है। मुझे इस फ्रेग्रेंस में 2-3 चीज़ों की कमी फील हुआ करती थी। एक, अब जाहिर बात है जो लोग इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू देख रहे हैं उन्होंने ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। वो इन दोनों में डिफरेंसेस को देखना चाह रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। मैं जब ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे जो इसमें ओशियानिक नोट्स थे वो थोड़े ऑयली से फील हुआ करते थे। और मैं कहता था कि यार ये थोड़ी सी अगर रिफाइंड हो जाए ना फ्रेग्रेंस, ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक टाइप लगती है, लेकिन मैं सोचता था कि अगर ये थोड़ी सी रिफाइंड हो जाए, राउंडेड सी हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो कि रसासी हवस आइस है, इसमें इन्होंने फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इसको रिफाइन किया है, सबसे पहली बात। और दूसरा, इसको स्वीट किया है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, मतलब इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है
ठीक है, ये इसकी तरह आपको फीलिंग जरूर आएगी, बट ये एट द सेम टाइम ये स्वीट है। और इसमें जो स्वीटनेस आप अगर रिजेंबलेंस के तौर पर कहूं, 100% क्लोन नहीं, रिजेंबलेंस के तौर पर कहूं तो अगर आपने अजारों का क्रोम इस्तेमाल, अजारों का ये वांटेड इस्तेमाल किया हुआ है, अजारों का वांटेड, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो इसके अंदर एक स्वीटनेस आ रही होती है उसको थोड़ा सा टोन डाउन करके इसके साथ, इसके अंदर अगर उस स्वीटनेस को टोन डाउन कर दिया जाए तो ये बनता है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू इसलिए डिफाइन करूंगा क्योंकि ये तकरीबन हवस की तरह है, बट रिफाइंड बहुत ज्यादा है, नंबर 1। और नंबर 2 कि इसकी जो स्वीटनेस है वो स्टार्ट से एंड तक रहती है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। खुशबू, इसकी खुशबू को थोड़ा सा स्वीट करके और थोड़ा सा आप उसको कह लें कि जो एक ऑयलीपन सा फील होता था उसको खत्म किया गया है, तो ये फ्रेग्रेंस बनती है बहुत ही ज्यादा रिफाइंड कर दी है और स्वीट कर दी है। ठीक है, फ्रेग्रेंस हो गई। मैं अपने ऑफिस में ये दोनों फ्रेग्रेंसेस लेकर गया, मैंने हर किसी को इनका कैप उतार कर ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई। पहले मैंने ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई और फिर मैंने ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई। मैंने कहा कि जी इन दोनों में से आपको कौन सी पसंद आती है। तो हर किसी ने कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने ना कहा हो कि ये अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम सब ये कह रहे थे सर ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है इनका नाम है लेकिन ये स्वीट है और थोड़ी सी राउंडेड है और इजी टू लाइक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आप लोगों के साथ आगे शेयर करना है, लेकिन हर किसी का, मेरे तमाम कुलीग्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। देखें, मैं अपने कुलीग्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ क्यों शेयर करता हूं, उसकी एक स्पेसिफिक रीजन होती है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा मैं बाइस्ड हो सकता हूं क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद आई है, तो मैं थोड़ा सा बाइस्ड हो सकता हूं। लेकिन जब मैं ओवरऑल अपने कुलीग्स का, जिनका बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्रेग्रेंसेज उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, अगर इस्तेमाल की भी हैं तो बस वो जो सिट्रसी, ब्लू दी शनैल टाइप, एक्वा दी जियो प्रोफूमो टाइप, उस तरह की वो ज़रा कम्प्लेक्स सेंट्स की तरफ नहीं गए, तो उनकी राय लेना भी ज़रूरी होता है। मैंने ये दोनों फ्रेग्रेंसेज उनको चेक कराई, उन्होंने सब ने कहा, जो कि मेरे लिए एक हैरान कुन चीज़ है, उन्होंने सब ने कहा कि ये वाला सर थोड़ा सा मुश्किल है लगाना। ये बनिस्बत, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बुरा सेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लगा और ये बहुत ज़्यादा आसान लगा और बहुत ज़्यादा पसंद भी हमें आया। मतलब हर बंदे ने, मैंने जिसको भी चेक करा हर बंदे ने इसी को लाइक किया। नंबर 1, बात करते हैं जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। घर आया, मैंने जैसे ही इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो मुझे घर वालों ने कहा कि जी ये फ्रेग्रेंस आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन ये ज़रा रिफाइंड सा वर्जन है। उन्होंने भी यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये पहले वाली फ्रेग्रेंस का रिफाइंड वर्जन है। अब ये जो है ये पाको रबान के इन्विक्टस एक्वा और इन्विक्टस से मिलती जुलती फ्रेग्रेंसेज हैं, तो इसमें थोड़ा सा ट्वीक कर दिया गया, इसको थोड़ा सा स्वीट कर दिया गया है। ठीक है, तो एज नो प्रॉब्लम, जेंडर नो प्रॉब्लम, लॉन्जिविटी मैंने अपने ऊपर जो लॉन्जिविटी चेक की। अच्छा, एक और खुशखबरी, ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। हवस 90 to 95% लोगों को नोज ब्लाइंड कर देती थी, लेकिन इर्द गिर्द के लोग आपको तारीफ करते हैं कि आपने क्या कमाल की खुशबू लगाई हुई है। बहरहाल ये मुझे नोज ब्लाइंड नहीं करती, लेकिन ये किसी को भी नोज ब्लाइंड नहीं करती। उसकी एग्जांपल आप लोगों को आगे देता हूं। लॉन्जिविटी की अगर बात की जाए, मैंने दोनों फ्रेग्रेंसेस, ये वाली फ्रेग्रेंस इसी हाथ पर, यहां पर 2 स्प्रे की है, ये वाली फ्रेग्रेंस इसी हाथ पर 2 स्प्रे की है। ठीक है, 2 स्प्रे। ये फ्रेग्रेंस जो है ये 2021-22 बैच है। अच्छा, 17 बैच भी है मेरे पास, मैं चलें उसके बारे में भी आपको बताता हूं। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस अप्लाई की सुबह 11 बजे, दोनों एग्जैक्ट टाइम पे, ट्रस्ट मी इसकी वाइब्स मुझे बेतहाशा आ रही थी और इसकी वाइब मुझे नहीं आ रही थी। उसकी रीजन ये है कि शायद इसने मुझे नोज ब्लाइंड कर दिया, शायद की बात है, लेकिन इसकी वाइब्स मुझे रेगुलर आती नहीं। लेकिन जब मैं इनको क्लोज खुशबू कर रहा था तो सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ये फ्रेग्रेंस बहुत धीमी हो चुकी थी, जबकि ये फ्रेग्रेंस शाम 4 बजे भी अभी मुझे लग रहा था कि भाई ये तो अभी तो इस तरह लग रहा है जैसे आधा घंटे पहले लगाइए। ठीक है, और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है जहाँ रात के 9 बज रहे हैं। तो ये फ्रेग्रेंस अब बिल्कुल गॉन जा चुकी है, जबकि ये फ्रेग्रेंस अभी तक मुझे बिल्कुल इस तरह, जिस तरह स्किन सेंट बन जाता है ना, मतलब प्रोजेक्शन वाली तो बात नहीं है, लेकिन स्किन सेंट बन गया। तो कितना टाइम हो गया? 10 घंटे। तो लॉन्जिविटी इसकी इजीली 10 घंटे है। प्रोजेक्शन मुझे इन दोनों में
ये ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्शन करने वाला लगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास 2017 बैच भी है, 2021 बैच भी है, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आपके पास 2017 बैच पड़ा हुआ है और बस आप कहते हैं यार ख़त्म होने वाला है तो मुझे दोबारा से 2017 ढूंढना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ट्राई दिस वन। ये 2017 से ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास कोई भी हवस का बैच नहीं है, अलबत्ता मैंने ट्राई कर लिया है, डी कैंट लेकर है, जिसने भी ट्राई कर लिया है, तो फिर आपको इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करना पड़े तो आई वुड से सिलेक्ट दिस वन। अब इसकी भी जो प्राइस है वो कुछ थोड़ी नहीं है, मतलब मेरे ख्याल में हवस की प्राइस कोई 10-12 एक हज़ार रुपए के करीब करीब आ चुकी है। और इसकी प्राइस मैं अभी कोट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तकरीबन ये 176 दिरहम का पड़ा, और फिर कैरियर चार्जेस ये वो अलग, वो मतलब प्राइसेस बहुत 175 दिरहम्स बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी को 14,000 रुपये, और उसके ऊपर कैरियर चार्जेस अलग पड़ गए। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं फिर भी यही कहूँगा, अगर इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करनी पड़े तो ये बेशक 12,000 की है, 13,000 की है, और ये फिर भी अगर आपको 16,000 की भी मिल रही है, 17,000 की भी मिल रही है, मैं इन दोनों में से ये सजेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि ये स्वीटर वर्जन है, राउंडर वर्जन है, जो इसके अंदर थोड़ी सी कमियां फील होती थी कि यार ये शार्पनेस बहुत ज़्यादा है, इसको यहाँ पे इसके एजेस शार्प नहीं होने चाहिए थे, राउंडेड होने चाहिए थे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ काम आएगी। तो आई वुड पर्सनली से कि अगर आपके पास 2017 बैच और तकरीबन फुल बॉटल पड़ी है तो फिर तो आप इसको स्किप करें। अगर आपके पास 17 खाली होने वाला है तो फिर आप पुराना मत ढूंढिए, आप ये ले लीजिएगा। परफॉर्मेंस का अभी तक कोई परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि रिसेंट बैच लेना है या ये लेना है तो गो फॉर दिस वन। चाहे 2-3,000-4,000 पे महंगी है, बट दिस वन इज फैंटास्टिक। ठीक है, राउंडेड हो गई है और थोड़ी सी स्वीट हो गई है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन। जिस तरह हवस प्योर समर फ्रेग्रेंस है, ये मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये 100% समर फ्रेग्रेंस है। नो, आप इसको फॉल में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको विंटर में भी यूज कर सकते हैं, तो आई थिंक नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओकेजन की अगर हम बात करें, भाई मैंने ऑफिस में लगाई, मैंने अपने ऑफिस कुलीग को लगाई, और एक ऑफिस कुलीग को जब लगाई उसने 2 स्प्रे टोटल किए थे, एक इस रिस्ट पर और एक इस रिस्ट पर, और शाम को 5 बजे 11 बजे तकरीबन 8-9 बजे उसने लगाई होगी, और शाम को 5 बजे वो मेरे पास आया, उसने कहा दिल भाई क्या लगा दिया यार, ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। और मैंने उसको बोला कितने स्प्रे लगाए थे, उसने कहा दिल भाई सिर्फ 2 लगाए थे, लेकिन ट्रस्ट में ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, मुझे इतनी इसकी तेज खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ये एक कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, आप तारीफ कह सकते हैं इस फ्रेग्रेंस की, लेकिन ये एक थर्ड पर्सन की व्यू है इस फ्रेग्रेंस के बारे में। ओके, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेरे ख्याल में मैंने छोटे से छोटा पॉइंट भी जो मैंने इस फ्रेग्रेंस के यूज़ करने के बाद किया नोट, वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये एक हिट फ्रेग्रेंस होने वाली है। ठीक है, हवस को बहुत जल्दी लोग भूलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़रा राउंडेड नहीं है, ये राउंडेड ज़्यादा है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये बहुत ज़बरदस्त हिट होने वाली है ये फ्रेग्रेंस, और उसके बहुत सारे रीज़न है। हवस को थोड़ा सा स्वीट कर दिया गया है, ये नोज ब्लाइंड नहीं करती, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा है। मुझे इस हवस से ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मिली, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और लाइकेबिलिटी रेशो, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो इसको लोग ज़्यादा लाइक करेंगे। तो फ्रॉम माई साइड इट्स अ हिट। प्राइस मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़्यादा है कम है, वो आप लोग खुद डिसाइड कर लें। ठीक है, फॉर द टाइमिंग अभी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में जब आएगी तो भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँगा कि आपको ये किससे मिल सकती है जल्द अज जल्द। वकास अहमद को मैंने बोला है कि जिस तरह आप हमारे लिए नीश फ्रेग्रेंसेस जल्दी जल्दी ले आते हैं, तो हमें ये हवस आइस भी अगर जल्दी प्रोवाइड कर दें तो ही सेड ओके, मैं देखता हूँ इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का हवस आइस। थैंक यू सो मच।